लोकसभा हल्का गुरदासपुर से भाजपा के उम्मीदवार दिनेश सिंह बब्बू द्वारा आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया। दिनेश सिंह बब्बू द्वारा अपने घर से लेकर गुरदासपुर तक एक विशाल रोड शो निकाला गया, जिसमें जनता का जन सैलाब देखने वाला था। आइए देखें पूरी खबर। दिनेश बब्बू जैसा हो, बब्बू जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बब्बू जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीजेपी महिला मोर्चा जिंदाबाद, बीजेपी महिला मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, दिनेश सिंह बब्बू जिंदाबाद, दिनेश सिंह बब्बू जिंदाबाद, दिनेश सिंह बब्बू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, दिनेश सिंह बब्बू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बब्बू जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिनेश सिंह बब्बू जी के वास्ते खाली कर दो रास्ते, के वास्ते खाली कर दो रास्ते। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने आज इस गुरदासपुर लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। देश भर में जिस तरह से गरीब के कल्याण के राजमार्ग से होकर के देश को विकसित करने के संकल्प के साथ पिछले 10 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, जहां एक तरफ 25 करोड़ गरीबों के जीवन में परिवर्तन ला करके उनको गरीबी की रेखा से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त करते हुए, देश की सीमाओं को सशक्त करते हुए, देश को आर्थिक गतिविधियों का विश्व का केंद्र बनाने में सफलता जिस तरह से मिली है, आज पूरा भारत और विश्व इस बात पर विश्वास कर रहा है कि भारत अब विकसित हो सकता है और विकसित होने की दिशा में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है। विकसित भारत की आधारशिला रखने के लिए पूरा भारत एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बने और अब की बार 400 के पार हो, इस लक्ष्य के साथ में चुनाव के मैदान में उतरी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहा है। पंजाब में हमारी नई शुरुआत है। पहली बार 30 साल के बाद हम अकेले चुनाव के मैदान में लोकसभा के इस समर में जिस तरह से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। मुझे लगभग 5-6-7 लोकसभा क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला है। जिस तरह से जनता एक नया फैसला करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ये शुरुआत अब की बार चमत्कारी परिणाम देने वाली होगी और हम वी आर गोइंग टू बिगन विद ए ग्रेट मैंडेट एंड मेजॉरिटी। इसके साथ में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का चरित्र अब उद्घाटित हो रहा है, कांग्रेस पार्टी जिसने हमेशा ही देश को बांटने का षड्यंत्र किया, अपनी सत्ता लोलुपता और अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने देश को बांटा, आजादी के समय देश का विभाजन किया, देश को जाति, भाषा, बोली, धर्म, मजहब, ऊंच नीच, अमीर गरीब के नाम पर विभिन्न पूजा पद्धतियों के आधार पर बांटने का षड्यंत्र किया और अपनी सत्ता को प्राप्ति के लिए देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का काम किया था, ये जग जाहिर है। लेकिन जिस तरह से सैम पित्रोदा ने बयान देकर के कांग्रेस के रेसिस्ट चेहरे को उजागर किया, उसके बाद में कल मणिशंकर अय्यर साहब के बयान के बाद जिस तरह की हकीकत एक बार फिर सामने आई है, कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। जिस तरह से पाकिस्तान के साथ में मिलीभगत
चीन के साथ में अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस के नेताओं की और कांग्रेस के नेताओं के रेसिस्ट चेहरे को जिस तरह से अब जनता ने देखा, जाना और पहचाना है, एक बार फिर देश की जनता अब ये पहचान चुकी है, ये मान चुकी है कि अगर भारत प्रगति कर सकता है, विकसित हो सकता है, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो सकता है। आम आदमी पार्टी जो पार्टी विद डिफरेंस का नारा लेकर के, ईमानदारी का नकाब ओढ़ करके, लबादा ओढ़ करके देश की जनता के सामने आई थी, आज उसका चेहरा भी बेनकाब हुआ है। और आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरह से राष्ट्रीय उनके अध्यक्ष से लेकर के, मुख्यमंत्री से लेकर के, उप मुख्यमंत्री से लेकर के अनेक नेता जिस तरह से जेल की सीखों के पीछे गए हैं और उनके भ्रष्टाचार के काले कारनामे आज लोगों के सामने आए हैं, समय आ जाने दीजिए, थोड़े समय बाद में ठीक इसी तरह की स्थिति और परिस्थिति पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की होने वाली है। वो भी इसी तरह से, जिस तरह से आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनके भी कच्चे चिट्ठे लोगों के सामने आने वाले हैं। पंजाब की जनता ने विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से पलक पावड़े बिछा करके आम आदमी पार्टी के नेताओं का स्वागत किया था और उनको सत्ता में आने का अवसर प्रदान किया था, आज पंजाब की जनता त्राहिमाम करती है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और सभी सारे लोग ਜਿਹੜੇ आशीर्वाद देने अपने सुजानपुर के पठानकोट के जिन्हें 9 ਦੇ 9 विधान सभा के लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ आशीर्वाद देने आए ਸਾਰੇ ਤੇ प्रभु की कृपा ਨਾਲ ਇਹ चुनाव ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। तो शक्ति प्रदर्शन लग रहा है लोग ਆਪੇ ਆਏ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। किसी अपनी फाइट कितने नाल दिखते हो तुसी? देखो अपनी किसी ਨਾਲ फाइट नहीं, ਅਸੀਂ तो बीजेपी का वर्कर ਜਿਹੜਾ मेहनत करता है, बीजेपी का वर्कर अज बहुत मेहनत करेगा। तुम याद करो जो 2007 मैं पहली बार टिकट मिली है तो उदों भी बीजेपी के वर्कर ने ही चुनाव जरा जिताया है। तो आज पार्टी ने लोकल कैंडिडेट को मौका दिता, कोई बेनिफिट मिलेगा? 100% बेनिफिट मिलेगा। और देखो गल है अज बहुत उत्साह वर्कर चुका तो किसान भी अपने भरा ठीक है ना, मैं 2-3 मिनट बैठे भी आना, कोई ऐसी गल नहीं, जिथे की गल आएगी रखने की बारी रखा।